हाँ तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के क्लास में लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान का वायरल प्रश्न, जो आपको 1 फरवरी को सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर 1 फरवरी को धमाल मचाना है तो इन प्रश्नों को हर हाल में याद करके जाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट क्लास को मिस करके नहीं जाइएगा। जो भी स्टूडेंट मिस करके जाएगा वो बहुत पछताएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट मिस नहीं करेगा, पूरे क्लास को अच्छे से देखेगा और हर एक क्वेश्चन अगर याद कर लेगा तो उनका तो बल्ले बल्ले है, वो जो है धमाल मचाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी प्यारे स्टूडेंट पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास को हम लोग बिना टाइम विलंब किए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ताकि ऐसे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो है 1 फरवरी को धमाल मचा सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ठीक है। और सभी स्टूडेंट जो आंसर लगाइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा लगना चाहिए आप लोग 1 फरवरी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आंसर लगाना नहीं भूलिएगा, कमेंट बॉक्स, लाइव चैट, हर जगह आंसर लगाना चाहिए। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। मनुष्य जो है कौन से ऑर्डर तथा कौन से कुल का सदस्य है, तो आपको याद रखना है प्राइमेट तथा होमिनिडी। राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है, वायु परागण किसमें नहीं होता है, तो आपको याद रखना है वो सेल्विया में नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा आपके स्क्रीन में, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, यानी कौन सा यानी पौधा है जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रखना है बबूल मेरे प्यारे स्टूडेंट। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, इनमें से कौन सा पिरामिड है जो यानी कभी उल्टा नहीं होता यानी सीधा होता है, तो वो ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, वो सीधा होता है, सत्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण बीज बैंक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना युग्मनज होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। 7 आपके स्क्रीन में, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सभी स्टूडेंट आंसर लगाइएगा, ठीक है। हम लोग तेजी में चलते हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में कौन सा विटामिन जो है पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, तो विटामिन ए पाए जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है, याद रखिएगा पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है, तो वो असमजात अंग है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर। आरएनए के एक आधार क्रम जो है इतना है का सही जो है यानी अनुक्रम डीएनए में क्या होगा। देखिए एडिनिन यूरेसिल साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन साइटोसिन यूरेसिल ग्वानिन एडिनिन है, ठीक है। इसका सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा, तो डीएनए में हो जाएगा थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन एडिनिन साइटोसिन थाइमिन, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। 10 आपके स्क्रीन में, यानी निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है, तो जैव आवर्धीकरण का कारण जो माना जाता है वो किसे, तो आपको याद रखना है पारा और डीडीटी को माना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है, यानी इनमें से प्लाज्मिड कौन है, तो आपको याद रखना है PBr 322, ठीक है। ये जो है क्या होते हैं, तो ये जो है ना प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ 322 होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो आपको बता दें मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था स्पोरोजोइट्स होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। निम्नांकित में कौन यानी मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, यहाँ पर मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ यानी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक मटेरियल, तो मोबाइल जेनेटिक मटेरियल होता है ट्रांसपोजन और जंपिंग जीन। राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 14 नंबर। अभी तक जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, ठीक है। ये क्लास आप उनको भी जो है शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके दोस्त भी जो है 1 फरवरी को धमाल मचाए। टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त होता है, तो टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 आपके स्क्रीन में, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, तो जीवाश्म पाए जाते हैं तलछट्टी चट्टान में। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। GAATC निम्नांकित में से किसका रिकॉग्नाइज साइट है, तो आपको याद रखना है GAATC जो है रिकॉग्नाइजेशन जो साइट है वो इको RI का है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 आपके स्क्रीन में निम्नांकित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? तो संकटग्रस्त स्पीसीज कौन है? तो आपको याद रखना है वो नेपेंथिस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो मनुष्य में एबीओ रक्त समूह अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। 19 आपके स्क्रीन में ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है? तो ग्राफियन पुटक मानव अंडाशय में पाया जाता है, मेमेलियन ओवेरी में पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। 20 आपके स्क्रीन में अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सिल्क धागे में यानी फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम में 45 होते हैं, 45 होते हैं। और डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में 47 होता है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच हमेशा 5.6 से कम होता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो 5.6 से कम कौन लगता है? तो 5 लगता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। 24 आपके स्क्रीन में ZZ ZW जो है तरह लिंग निर्धारण किस में देखा गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ZZ ZW जो है तरह लिंग निर्धारण किस में देखा गया? तो वो पक्षी में देखा जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे पक्षी कौन है? तो मोर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में होता है वो क्या है? तो एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। निम्नांकित किस में पादप का अगुणित होता है? इनमें से कौन सा यानी पादप का है जो यानी क्या अगुणित होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं? तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइट्स होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको यानी इनमें से सभी में नहीं जाना है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो होता है वो अगुणित होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? तो पुनर्योगज डीएनए टीके जो है इम्यूनोजेनिक यानी प्रोटीन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को एंडोस्पर्मिक कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। जलीय जंगली घास है, इनमें से जलीय जंगली घास कौन है? सभी प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो हाइड्रिला और जलकुंभी जो है जलीय जंगली घास है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। अपघटक कैसे होते हैं? अपघटक कैसे होते हैं यानी डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो परपोषी होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर। कॉपर्टी किससे बचाव का कार्य करता है? तो कॉपर्टी का काम है निषेचन को रोकना। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। यानी पीसीआर अभिक्रिया का क्या काम है? यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का काम क्या है? तो आपको याद रखना है डीएनए एम्प्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं डीएनए प्रवर्धीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गलती नहीं करना है। पीसीआर का क्या फंक्शन है? तो आपको याद रखना है डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए प्रवर्धीकरण। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर। निम्नांकित किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक आम की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। किस जनन परत से रक्त का परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो रक्त का परिवहन तंत्र का उद्भव होता है मेसोडर्म से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। 35 आपके स्क्रीन में है। देखिए क्या पूछा गया है। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो गोबर गैस प्लांट में जो है कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होगा? तो मेथनोजेंस होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स डीएनए के असंतत द्विगुणन में बनता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। हर एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स लाइव चैट में आप लोग आंसर लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आंसर हर हाल में लगाइएगा ताकि आप लोग को जो है आदत हो जाए और वहां जाके एग्जाम में जाके गलती नहीं करें। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो आपको याद रखना है जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 38 नंबर। निम्नांकित में किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो पुष्पासन का बात किया गया है तो पुष्पासन सेब का खाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। शरीफा का जो है बीजचोल खाया जाता है। 39 नंबर। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है तो वो किसका? तो आपको याद रखना है बैक्टीरियोफेज का। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तब 40 नंबर। 40 आपके स्क्रीन में। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो आपको बता चुके हैं कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर। निम्नांकित में से कौन जैविक खाद नहीं है? तो जैविक खाद की बात करें तो वो बीटी नहीं होता है, जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस थुरेंजिस
मेनिंजेसिस, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण हवा के द्वारा होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो रोग बोलते हैं, टीबी नाम से जो है फेमस है, वो जो है किसके द्वारा संक्रमण होता है? तो वो हवा के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो जैव रिएक्टर अनुकूलतम में परिस्थिति में क्या निर्माण करेगा? तो उत्पाद, जीव और माध्यम, ये तीनों निर्माण करेगा। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर। किस फल का बीजचोल खाया जाता है? किस फल में बीजचोल खाया जाता है? तो आपको बता चुके हैं, जायफल, लीची, शरीफा, ये तीनों में बीजचोल खाया जाता है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। और सेब की बात करें तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर। SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 किसका प्रदूषण का सूचक है? तो आपको याद रखना है लाइकेन का। SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? तो वो लाइकेन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर। निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर। 48 आपके स्क्रीन में। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनता है? तो इडली और डोसा जो बनता है उसका आटा कौन से सूक्ष्म जीव से बनता है? तो ईस्ट सूक्ष्म जीव से। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर। एगारोज किससे प्राप्त होता है? एगारोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यानी समुद्री घास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? ओपेरॉन मॉडल को जो प्रपोज किया था कौन? तो वो जैकब तथा मोनार्ड साहब ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, ये तीनों में होता है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 52 नंबर। द्विगुणन किसमें होता है? तो द्विगुणन होता है अमीबा और पैरामेसियम, ये दोनों में। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 53 नंबर। 53 आपके स्क्रीन में। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो आपको ये भी बार बार बताएं कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% हो तो एडेनिन जो है 32% होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण किया जाता है टाइफाइड की पुष्टि के लिए, यानी टाइफाइड रोग जांच करने के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? हर हाल में याद कर लीजिएगा। ठीक है, HIV कौन से कोशिका पर निर्माण यानी आक्रमण करता है? तो आपको याद रखना है वो अटैक जो करता है ना, वो यानी टी हेल्पर कोशिका में, टी सहायक कोशिका में। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर। ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है वैसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग एलर्जन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है, तो एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है हिस्टामिन। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर। निम्न में से कौन नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष द्वितीयक केंद्रक बनाता है, यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 59 नंबर। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है तो उसे हम लोग प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर। 60 आपके स्क्रीन में। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारों का क्रम जो संदेशवाहक यानी mRNA कोडोन से बंधता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एंटी कोडोन कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 61 नंबर। वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है वो कौन है? तो आपको याद रखना है वो है हेलमिंथ। राइट आंसर डी हो जाएगा। हेलमिंथ जो है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टी फाइलेरिया रोग पैदा करता है आदमियों में। नेक्स्ट चलते हैं अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है अत्यधिक अल्कोहल ले रहे हैं, सबसे
ज़्यादा शराब पी रहे हैं तो उसका जो है यानी शरीर का कौन सा अंग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, तो वो यकृत होगा, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लीवर। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 63 नंबर। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो मेंडल के नियम का अपवाद है सहलगनता, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंकेज। और ये शब्द सबसे पहले किसने दिया है, तो वो टी.एच. मॉर्गन साहब ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर। निम्न में कौन यौन संचारित रोग है, तो यौन संचारित रोग कौन है, तो सिफिलिस है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गोनोरिया भी जो है यौन संचारित रोग है, एड्स भी जो है यौन संचारित रोग होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है वो एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है। आप 65 देखिए, निम्न में कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो विषाणु से होने वाली बीमारी कौन नहीं है, तो वो डिप्थेरिया नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो पशुपालन में जो है सम्मिलित नहीं होते हैं वो कार्बनिक खेती नहीं होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, तो माइक्रोबायोलॉजी से संबंध जो है वो स्टीफन हिल्स का नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर। एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है, तो वो टीआरएनए में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में होना चाहिए यहाँ पर टी, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 69 नंबर। मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने जो है आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 10% ऊर्जा का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 10% ऊर्जा का नियम जो है वो लिंडमान साहब ने प्रतिपादित किया है। और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आनुवांशिक के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन जाने जाते हैं, तो वो मेंडल साहब जाने जाते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको हर हाल में याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, यानी पृथक्करण के जो सिद्धांत को हम लोग कहते हैं तो और क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग का यही तक रहने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और 70 में आपका कितना सही हुआ जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।